भगवान हमेशा अपने प्रेमियों के समर्पित हो जाते हैं और प्रेमियों के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान किसी से कुछ मांगे और सामने वाला व्यक्ति मना कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन रामचरितमानस में एक ऐसा भक्त है कि भगवान मांगते हैं और वो सामने से मना कर देता है, और वो भक्त है केवट। बात है उस समय की जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार वन में जा रहे हैं, निषाद से मिलने के बाद गंगा के उस पार जाना है, और गंगा के उस पार जाना है, लेकिन मिले किससे? केवट से। केवट बहुत ही सुंदर, उसके विचार अत्यंत सुंदर। जरा सुनिए उसके भावों को। राम जी नाव मंगा रहे, अरे ओ भैया केवट जरा नाव ले आओ, लेकिन सामने से केवट क्या कहता है? मैं नहीं लाने वाला। मांगी नाव न केवट आना, 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 कहे वो तुम्हारे मरम में जाना, कहे वो तुम्हारे मरम में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना पाठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, मांगे नाव केवट आना, मांगे नाव केवट आना। प्रसंग बड़ा सुंदर है, थोड़ा ध्यान लगाएं, मन लगाएं। ऐसा इस दुनिया में कौन सा जीव है जिसे भगवान बुलाए और वो आने से मना कर दे? है आप में से कोई है? शायद केवट को लगा होगा जो सब करते हैं अगर वो मैं करूंगा तो कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। भाई जो सब कर रहे हैं वही मैं कर लूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे सबसे हटके करना पड़ेगा। आजकल भी लोग हट हट के करते हैं, बड़े विचित्र। आजकल लोग, आपने सुना है कथाएं, कोई प्लेन में कथा कर रहा है, कोई वहां क्या उसमें कथा कर रहे हैं, कहां? क्रूज में। अभी कोई कथा हुई थी तो वहां व्यक्ति बता रहे थे कि वहां शाम को जब कथा पूरी हो जाती थी तो पता नहीं फिर वहां क्या क्या होता था। मुझे लगता है कि कभी धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। भागवत कथा की एक मान है, एक मर्यादा है, और जिस स्थान पर 7 दिन तक भागवत विराजमान है उस स्थान पर कम से कम हम कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते जो एकदम हम लोगों के धर्म में एकदम से वर्जित है। बड़े शौक से, बड़े आनंद से हम लोग बड़ा करते हैं। क्रूज में कथा अरे तुझे क्रूज में घूमने जाना है, वैसे घूम के आ जा। किसने मना किया? कोई मना करता है क्या? अरे घूम के आ जा भाई। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको एक ऐसा कर्म करने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग बड़े शौक से अपना नाम लिखवा, अरे नाम लिखवा देते, चले जाते हैं, और वहां शाम को 2 घंटे कथा होती है, और उसके बाद रात में उसी जगह पर पता नहीं हाल है। अभी मैंने हम लोगों का प्रोग्राम बनना था कि हम लोग भी जाएंगे, लेकिन जब हमने वहां के बारे में सब पता किया तो मैंने कहा राम भजो, हम कभी नहीं जाएंगे। फैसला कर लिया कि क्रूज पे कभी भी कथा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम जाए पुण्य कमाने, पाप कमा के आ जाए तो क्या फायदा? अरे घूमने जाना है तो वैसे घूम के आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ऐसे धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए। नाम कमाने के लिए तुम और भी कुछ कर लो भाई, जो कुछ करना है करो,
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना, मेरे को पर्सनल किसी से मतभेद नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि धर्म को धर्म ही रहने दो। धर्म को इतना बड़ा व्यवसाय मत बनाओ कि आगे चल के हमारे ही जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग गुनहगार हैं जो लेके जाते हैं, मुझे लगता है वो लोग गुनहगार हैं जो उनके साथ जाते हैं। हम उनके साथ जाते तो गुनहगार हम है ना, क्यों जाए हम? आनंद लेने जाना है, घूमने फिरने जाना है, कहीं और कुछ भी करो, लेकिन ऐसे नहीं। धर्म के मान मर्यादाओं को खंडित मत होने दो। और खैर कई लोगों का कसूर भी नहीं होता, उन लोगों को मालूम भी नहीं होता कि वहां क्या होता है, और जब वहां जाके पता चलता है कि ये भी होता है। अभी कई लोग तो हमें बता रहे थे, छुप छुप के लोग देखने भी जाते थे क्या हो रहा है? अब गए तो पुण्य कमाने और कमा के कुछ और आ जाएं, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरा निवेदन है, भागवत को किसी तीर्थ में किया जाए अच्छा है, या फिर सागर में एक अपना स्पेशल क्रूज बनाइए, स्पेशल क्रूज बनाइए, सारे लोग स्पेशल हों, सब लोग वैष्णव हों, सब लोग भगवान का तिलक लगाने वाले हों, और सब लोग भगवान की कथा सुनने वाले हों। चलाने वाले का भी मन करे कि चलो कथा सुन के आते हैं, तो आनंद है, फिर आनंद है। इसलिए जरा ध्यान रखा करिए, हमें कोई भी कहीं भी कहता है और हम लोग चल पड़ते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए है? अब देखिए ना, क्रूज नहीं तो नाव ही सही, ये नाव को भी ला नहीं रहा, राम के लिए मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। मांगी नाव ना केवट आना, कहे वो तुम्हारे मरम में जाना। तुम्हारे मरम को जानता हूं, मैं नाव नहीं लाने वाला। अरे मरम जानता है, कितनी बड़ी बात बोल रहा है। मरम जानता हूं, राम का मरम जानता है। ब्रह्मा कहे कि आपका मरम नहीं मालूम, शिव कहे कि आपके मरम को कोई जान नहीं सकता, शेष शारद नारद कहे कि आपके मरम को आज तक हम समझ नहीं पाए। और तो और भगवान के साथ पल पल साथ रहने वाले, एक एक पल का भी बिछोहा लक्ष्मण को मंजूर नहीं राम से। वो लक्ष्मण जो पल पल साथ में रहे, तो जानते हो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी के बारे में बाबा? लक्ष्मण हूं ये मरम न जान, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवान। एक बात बताइए, लक्ष्मण साथ में रहे ज्यादा कि केवट है? लक्ष्मण ना, और लक्ष्मण के लिए बाबा ने लिखा लक्ष्मण हुई ये मरम न जाना, और केवट कह रहा है कहूं तुम्हारे मरम में जाना। वो नहीं जाना जो साथ रहा, और वो जान गया जो साथ नहीं रहा, जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है वो जान गया। ये कौन सा मरम है भाई? वाल्मीकि बाबा की ये बात याद करो, कौन सी? जाने वही जी देहो जना, जाने वही देहो जना, जाने वही जी देहो जनाए, जाने वही जानत तुम्हारी तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हारी तुम्हें हो जाई, जान वही जीते हो जनाई, जान वही जीते हो जनाई, देहो जना। आपके बारे में वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ के जानने में नहीं आता। वो पोथी जितनी पढ़ोगे, ग्रंथ जितने पढ़ोगे, पुराण जितने पढ़ोगे, उतनी विस्मृतियां तुम्हारे मन में आती चली जाएंगी, उतने असमंजस। उसमें तो ऐसा लिखा था, इसमें ऐसा क्यों लिखा है?
वहां तो ये था, यहां ये क्यों है? जितना पढ़ोगे उतना ही भ्रमण करने लग जाओगे। लेकिन कौन जानता है? वो जाने वही जी देव जनाई। जिसे आप जनाना चाहते हैं वो जान जाता है। वो कितना जानता है? बोले जानत तुम ही हो जाई। वो इतना जान जाता है कि आप में और उसमें फिर कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता। बोलो राधे राधे। वैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं, सच्चा सेवक वही है जिसमें अपने मालिक की झलक दिखने लग जाए। सच्चा प्रेमी वही है जिसमें अपने प्रियतम की झलक दिखने लग जाए। अर्थात अगर राम भक्त है तो राम भक्त में राम की छवि का दर्शन होना चाहिए, और अगर श्याम भक्त है तो श्याम भक्त में श्याम की छवि का दर्शन होना चाहिए। वही सच्चा भक्त है। ये हमारे गुरुजी कहते हैं। तो जानत तुम ही, जो तुम्हारे बारे में जानता है वो तुम्हारे में और अपने आप में अंतर नहीं हो पाता उसका। तो शायद लक्ष्मण को राम जी ने नहीं जनाना चाहा होगा, इसीलिए भगवान ने वो मर्म छिपा के रखा। लक्ष्मण जब चले गए तो उसके पीछे से किया वो लीला जो लक्ष्मण को नहीं बताना चाहते थे। लक्ष्मण गए जब लेन मूल फलकंद, जब वो चले गए फल फूल लाने के लिए, तब कहा, उनके आगे नहीं। इसीलिए वो नहीं जान पाए। लेकिन केवट जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, मानो आंखों ही आंखों में राम जी ने इशारा करके ही सब कुछ उसको समझा दिया हो कि तू ये बोल। क्या बोल? कहे वो तुम्हार मरम में जान। जिस शख्स ने कभी भी राम की छवि का अवलोकन न किया हो, वो कैसे चैलेंज के साथ कह सकता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं? कैसे कह सकता है? लेकिन केवट कह रहा है। क्या कह रहा है? बोले भगवान मैं आपके मरम को जानता हूं। राम जी मुस्कुराए, बोले बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जल्दी जान गए, बहुत जल्दी करी पहचानने में। अच्छा चल जान गया तो बता क्या मरम? बोले क्या आप दशरथ नंदन हैं? बोले हाँ। क्या विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने गए थे? बोले हाँ। क्या मार्ग में कोई पत्थर मिला था आपको? बोले हाँ। क्या आपने उस पत्थर को स्त्री बनाया था? राम जी बोले ये बात भी तू जानता है? ये पत्थर स्त्री वाली बात भी तू जानता है? बोले आप ही हैं कोई और था? बोले नहीं मैं ही हूं, पर तू कैसे? बोले कहे मरम तुम्हार मरम में जानता हूं, पल पल की खबर रखता हूं महाराज आपके। कहां जाते हो, कहां से आते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब पता है। इसलिए महाराज कह रहा हूं कि मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा लेगा भाई? अगर तू इतना ही खबर रखता है तो तुझे इतना भी पता होगा कि मुझे गंगा के उस पार जाना है। तुझे इतना भी पता होगा कि जब गंगा के पार जाना है तो तू सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रियतम को तकलीफ ना दे। और तू अगर प्रेमी बन रहा है, ज्ञानी भी बन रहा है, तो मुझे तकलीफ देने पे क्यों तुला हुआ है भाई? मेरे को तकलीफ होगी अगर मैं यहां खड़ा रहूंगा तो। मेरा भैया भरत आएगा और मुझे यहां से लेवा ले जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी पार जाना चाहता हूं। तू क्यों रोक रहा है? बोले महाराज एक बात बताइए, आप ही की चरण रज में कुछ जादू है। क्या है? क्या है? जादू। राम जी बोले मैंने तो जादू सीखो ना भाई, अब यहां में अपने आप ही का छुएगो तो अब बता मैं क्या करूं? कौन से जादू की बात कर रहा है? बोले महाराज मैं जानता हूं आपकी चरण रज में कुछ जादू है, और ऐसा जादू है वो जिस वस्तु से लग जाता ही ना वो स्त्री बनती। आपकी चरण रज एक पत्थर से लगी और वो पत्थर स्त्री बना, और स्त्री बनकर अपने पति के पास चले गई। पति लोक आनंद भरी अपने पति के पास चली गई। ये सच है ना? बोले हाँ। बोले महाराज वहां तो एक पत्थर था तो एक स्त्री बनी और अपने पति के पास चली गई, और मेरा काठ वो पत्थर, काठ तो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, बड़ा कोमल होता है। हे महाराज अगर आपकी चरण रज ने मेरी नाव पर कुछ असर कर दिया तो वहां तो एक स्त्री बनी थी,
यहाँ तो जिस जिस टुकड़े से रज लगती जाएगी वही वही टुकड़ा स्त्री बनती चला जाएगी। और एक स्त्री के मारे तो पूरे दिन नाव चलाता हूं महाराज, इतनी स्त्री होंगी तो क्या होगा।